चौथा दिन हो चुका है भूकंप आए हुए 4000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 8000 से ज्यादा घायल हैं। मलबों का ढेर है, लोग उसमें दबे हुए हैं। भूकंप ने काठमांडू को गहरे जख्म दिए हैं। शहर की सबसे ऊंची माने जाने वाली बिल्डिंग होराइजन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। बिल्डिंग गिरी तो नहीं, लेकिन दीवारों में पड़ी दरार से लोग डरे सहमे हुए हैं। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ने आसपास के लोगों से वहां पर बात की है। होराइजन अपार्टमेंट के निवासी तो इस भूकंप में तबाह हो ही गए, लेकिन आसपास के रहने वाले, इस बिल्डिंग के आसपास के रहने वाले लोग भी बर्बादी के कगार पे हैं, क्योंकि कब ये बिल्डिंग गिर जाएगी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि ये पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है लगभग, और खतरनाक घोषित इस बिल्डिंग की वजह से जो आसपास के लोग हैं वो भी काफी डरे हुए हैं। हमारे साथ भारतीय सेना से रिटायर सूबेदार मेजर वेद बहादुर थापा हैं, जो कि जस्ट इस बिल्डिंग के ठीक सामने रहते हैं। थापा साहब, आप तो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं जी, और घर आपने अच्छा बनाया है, लेकिन आपके घर को तो कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, फिर आप लोग क्यों छोड़ के चले गए? हमारा घर में इतना बड़े भूकंप आने के बाद भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हम इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि ये इतना ऊंची बिल्डिंग है, ये कब गिरे कुछ पता नहीं है। जब भूकंप चल रहा था उस टाइम मैं अपने घर में था। क्या हुआ था, कैसे बिल्डिंग बिल्डिंग इस तरह से हिल रही थी कि मेरे ख्याल में 35-40 डिग्री के एंगल में झूल रही थी। जैसे बमों का हवा लगने के बाद बमों का पेट जो हिलता है उसी तरह से हिल रहा था। तो हम जबरदस्ती हमने दरवाजे भी बंद न करके, गेट भी बंद खुला रख करके हमने अपने बच्चे और मिसेज को लेकर के भाग के हम चौर में चले गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हालात इतने ख़राब हैं। जो बिल्डिंग्स नहीं गिरी हैं, जो घर नहीं गिरे हैं, वो रहने लायक नहीं हैं। मतलब ये कि पूरे नेपाल में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। काठमांडू से करीब 5 घंटे की दूरी पर है एक जगह जिसका नाम है साखू। गहमा गहमी से दूर है ये। यहाँ आमतौर पर शांति रहती है। यहाँ के लोग तबाही के बाद खुद अपनी मदद करने में जुटे हुए हैं। गिरे हुए घरों से ज़रूरी सामान निकाल रहे हैं। पंकज दास हमारे संवाददाता साखू पहुंचे और दे रहे हैं वहां से सीधी जानकारी। इस वक्त हम काठमांडू से 5.5 घंटे की दूरी पर साखू में मौजूद है, जहां पे भूकंप के कारण काफ़ी तबाही हुई है। भले ही काठमांडू, सारा मीडिया का ध्यान काठमांडू में केंद्रित हो, लेकिन काठमांडू से इतने दूर में भी भूकंप का इतना ज़बरदस्त तबाही का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ न तो अभी तक सरकार का ध्यान गया है, न किसी INGO NGO का ध्यान गया है, न किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ध्यान गया है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जयराम जी मौजूद हैं, जिनका यह घर इस भूकंप में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जयराम जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर यह घटना किस तरह से हुई और अभी वो उनका जीवन कैसे चल रहा है। सब टूटा हुआ है भूकंप से। अब हम बाहर रहे, टेंट में रहे, खाने पीने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है अभी तक। जितना भी बाकी है, थोड़ा खाने के लिए कुछ भी बाकी है, वो मिलकर खा रहा है।